नमस्कार। आज का हमारा विषय है पंचगव्य, मतलब देशी गाय से मिलने वाले वो 5 उत्पाद: घी, दूध, दही, गोमूत्र और गोबर। जी। हमारे पास पंचगव्य गौ उत्पादों से स्वास्थ्य और उपचार नाम की किताब के कुछ अंश हैं। ये आयुर्वेद और प्राचीन चिकित्सा में इनके महत्व को बताते हैं। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है कि इन स्रोतों में जो स्वास्थ्य लाभ या पारंपरिक उपयोग बताए गए हैं उन्हें जरा समझें। हाँ, देखते हैं कि ये स्रोत इन गौ उत्पादों को इतना औषधीय क्यों मानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले घी की बात करें। स्रोत में खास तौर पर देशी गाय के घी का जिक्र है, जिसे आजकल लोग A2 घी भी कहते हैं। जी हाँ, और किताब कहती है कि ये त्रिदोष यानी वात, पित्त, कफ इनको संतुलित करता है। हाँ, और ये भी कि स्मरण शक्ति बढ़ाता है। अरे, इसमें तो माइग्रेन के लिए वो नाक में घी डालने वाला नस्य कर्म, उसका भी जिक्र है। सही कहा आपने। ये दिलचस्प है कि स्रोत इसे सिर्फ खाने के लिए नहीं बल्कि बाहरी उपयोग के लिए भी, जैसे आपने कहा नस्य या फिर घाव पर लगाने के लिए भी महत्वपूर्ण मानता है। अच्छा। जी। और अंदरूनी तौर पर स्रोत के हिसाब से ये हृदय के लिए अच्छा है और पाचन को भी सुधारता है। इसका वो स्निग्ध गुण जो है वो वात को शांत करने में खास मदद करता है, ऐसा लिखा है। ठीक है। अब घी की तरह ही दूध को भी स्रोत में पोषण का खजाना बताया है। हाँ, बिल्कुल। शरीर को ठंडक देना, हड्डियां मजबूत करना और नींद लाने में मदद करना, ये सब लिखा है। रात में हल्दी वाला दूध तो खैर। हाँ, वो तो बहुत आम है घरों में। ये पारंपरिक ज्ञान का ही हिस्सा है, जहां दूध को बल देने वाला और शांत करने वाला माना जाता है, खासकर जब कोई कमजोरी या तनाव में हो। और एक चीज स्रोत ये जरूर कहता है कि दूध हमेशा उबालकर और गुनगुना पीना चाहिए। अच्छा, कच्चा या ठंडा नहीं? जी बिल्कुल नहीं। स्रोत इस पर जोर देता है। ठीक है। अब आते हैं उस हिस्से पर जिस पर अक्सर सबसे ज्यादा कह सकते हैं जिज्ञासा होती है, गोमूत्र। हाँ, ये वाकई काफी चर्चा का विषय रहता है। इस किताब में इसे शरीर से विषैले तत्व निकालने वाला बताया गया है, मतलब डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। जी, और स्रोत यही नहीं रुकता। इसमें तो टीबी, डायबिटीज, त्वचा रोग, यहाँ तक कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों में भी इसे सहायक बताया गया है। अरे, हाँ, स्रोत का ये भी मानना है कि ये पाचन सुधारता है और लिवर की कार्यक्षमता को भी बढ़ाता है। ये तो बहुत बड़े दावे हैं। स्रोत इसके इस्तेमाल का कोई तरीका बताता है? बिल्कुल। देखिए, ये समझना जरूरी है कि ये दावे स्रोत के हैं पारंपरिक चिकित्सा के संदर्भ में। हाँ। किताब में सलाह है कि सुबह खाली पेट करीब 10-20 ml पानी में मिलाकर लें और इसे शुद्ध तरीके से इकट्ठा करना भी जरूरी बताया गया है। समझ गई। अच्छा, अब पंचगव्य के जो बाकी 2 हिस्से हैं, दही और छाछ, स्रोत में इनके बारे में क्या है? दही के लिए स्रोत दही को पाचन में मददगार तो मानता है, पर एक बात कहता है, रात में नहीं खाना चाहिए। अच्छा, क्यों? किताब के अनुसार रात में दही खाने से कफ बढ़ सकता है और पाचन पर मतलब भारी पड़ सकता है। और छाछ, वो तो गर्मियों में बहुत पी जाती है। हाँ बिल्कुल। स्रोत छाछ को लघु यानी पचने में हल्का बताता है और ग्राही भी, मतलब मल को बांधने वाला। अच्छा। तो ये पाचन की दिक्कतों में, खासकर गर्मी में या जब पित्त बड़ा हो, तो बहुत फायदेमंद मानी गई है। शरीर की गर्मी भी कम करती है। ठीक है। और आखिर में गोबर, आमतौर पर तो लोग इससे ईंधन के लिए जानते हैं, उपले वगैरह। हाँ, पर स्रोत का नजरिया थोड़ा अलग है। क्या कहता है स्रोत? इस किताब के मुताबिक गोबर में प्राकृतिक कीटाणुनाशक गुण होते हैं, तो इसका उपयोग सिर्फ ईंधन नहीं बल्कि जैसे पुराने घरों में फर्श या दीवानों पर लेप करते थे, वातावरण शुद्धि के लिए। हाँ, सुना है मैंने। जी, और स्रोत ये भी कहता है कि इससे बनी धूप या बत्ती जलाने से हवा शुद्ध होती है, सकारात्मक ऊर्जा आती है, त्वचा रोगों में भी बाहरी लेप का जिक्र है। तो इन सब बातों का सार क्या निकलता है? मतलब स्रोत ये कह रहा है कि गाय सिर्फ दूध नहीं देती, बल्कि उसके सारे उत्पाद, ये पंचगव्य, स्वास्थ्य के लिए किसी न किसी तरह महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही समझा आपने। स्रोत का निष्कर्ष यही है कि अगर इन 5 चीजों का सही मात्रा, सही समय और सही तरीके से इस्तेमाल करें तो ये शरीर को स्वस्थ और मन को शांत रखने में मदद कर सकते हैं। ये एक तरह से प्राचीन भारतीय चिकित्सा का नजरिया है जो पूरे स्वास्थ्य को देखता है। ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि ये पारंपरिक मान्यताएं जो इस स्रोत में हमें मिली, वो आज की हमारी स्वास्थ्य की समझ से कैसे जुड़ती हैं
और इन पर आज का विज्ञान क्या कहता होगा, ये तो एक अलग ही खोज का विषय है। जी बिल्कुल, ये एक अलग चर्चा हो सकती है।